मिल गया दुनिया का सबसे छोटा साधु। इस पिंजरे के अंदर मैं क्यों मौजूद हूँ? क्योंकि वो साधु किसी पिंजरे के अंदर मौजूद नहीं है। वो एक साधु और साध्वी यानी कि जो बाबा है और जो साध्वी जी हैं उसके पास वो मौजूद है। सारे की सारी आप पड़ताल करेंगे, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बहुत दिमाग लगाया, बहुत लोगों का पूछा, कुल मिलाकर हम उस डेरे के अंदर मौजूद हैं जहाँ पर दुनिया का सबसे छोटा साधु 2 साल का पाया है। सारी की सारी बातचीत करेंगे। वीडियो ने ज़्यादा ज़्यादा शेयर करियो। आ जा भाई साथ के साथ ये आपा देखो उन जो छोटे छोटे बच्चे साधु बने हैं। ये देखो भाई, ये देखो, ये है 2 साल का भारत का सबसे छोटा साधु आपा इसने कैस का, क्योंकि 2 साल की उम्र है और ये है शायद 6 साल का है। तो आप सारी की सारी बातचीत करेंगे और वीडियो ना आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे रहे हो, कमेंट करके बता दे रहे हो क्या इनके माँ बाप ने सही कर रखा है या गलत कर रखा है। और यहाँ पर जो साधु संत है हमारे साथ, साध्वी जी है, बाबा जी है, इनके पास इनका जीवन कैसे व्यतीत हो रहा है, क्या ये स्कूल में जावा है, तो सारी की सारी बातचीत आप इन्हीं से करेंगे। हाँ जी साध्वी जी, सबसे पहले तो एक बार राम राम कर दो सारे दर्शक। जय हो राम राम भाई। हाँ जी, तो एक बार इस साधु को यहाँ लेके आओ, एक बार इसके बारे में थोड़ा बताओ। ये कहाँ का है, कब ये धूने पे चढ़ाया, किसने चढ़ाया? यो 6 महीने पहले धूने पे चढ़ा था। एक बाबा जी, एक बार बाबा बताओ जा। अच्छा वो बाबा बताएगा, चलो कोई नहीं, एक बार इस साइड आ जाए। हाँ जी बताओ जी इसके बारे में। ये बच्चों की बोल कबूल होती है, माँ बाप से बोल कबूल करवाई जा। उस साइड लगा। जिसका बच्चे ना होते हो, कोई परेशानी हो, तो ये बोल कबूल करवा के बच्चे चढ़वाए हुए हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, इनसे पहले बच्चे पैदा हुए, फिर ये दूसरे तीसरे नंबर का हमारा चढ़ा। अच्छा तीसरे नंबर का। हाँ, हमारा दूसरे नंबर का आना था। अच्छा अच्छा। बोल कबूल हुई थी, यो हमारा दूसरे नंबर का आया। अच्छा, तीसरे नंबर का। तीसरे नंबर का। हाँ, तो मतलब जो इसके माता पिता थे उनके बच्चे पैदा नहीं हो रहे थे। बच्चे पैदा नहीं होते पहले, मतलब लड़की होती, लड़का नहीं होता। अच्छा अच्छा। तो फिर बोल कबूल हुए पर उनका लड़का पैदा हो गया। अब लड़के होने पर 2-3 लड़के हुए, जी भी हमारा चढ़ा है। अच्छा अच्छा। हाँ, ये माँ बाप की बोल कबूल हो, जो बोल कबूल कर ले रहे धुने पर बच्चे को चढ़ाते हैं। अच्छा, इसके माँ बाप खुद यहाँ पर आकर हाँ। धूने पर चढ़ाए गए हैं। धूने ये पे। कितने साल का था जब इसको धूने पर ये चढ़ाया 6 महीने का था। 6 महीने का। अच्छा बाबा जी, 6 महीने का बच्चा अपनी माँ के बगैर नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता? चलो वो तो कोई खुदा ना खास्ता किसी के माँ बाप मर जाए तो अलग बात है, लेकिन नामुमकिन सा हो जाए। तो आप लोगों ने इसकी प्रॉपर देख रेख करी सारी? देखो, हम इसकी सारी देख रेख करते हैं। टट्टियों दिन में को 10 फेरी फिरागा तो हम इसे नुआओगे, धुआओगे, भूखा होगा, भोजन कराओगे, सारे कार्य हम करते हैं। तो इनके माँ बाप जो है हम हैं, ये अपने माँ बाप को नहीं जानते। ये हमें जानते हैं। माँ बाप जो है इनके हम हैं। जो हमारे महात्मा आते हैं, भगत सेवक आते हैं, वे इनके सब बाण भाई हैं आपस में। हाँ, इन्हें माँ बाप से कोई संबंध नहीं होता। ये तो बच्चेपन के गर्भ के फकीर हैं। अच्छा अच्छा। गर्भ में बुलवाए हुए हैं बच्चे, तो ये गर्भ के फकीर हैं। गर्भ के फकीर। हाँ, वो गृहस्थ भोग का कुछ घर से भाग के तो महात्मा बहुत बनते हैं। जो गर्भ का बुलाया महात्मा है वही एक सिद्ध होता है, आगे सिद्ध कहलाता है, वही अपनी परंपरा चलाता है। अच्छा इस अच्छा। जैसे ये बच्चे हैं हमारे पास हैं, जो हमारा रीति रिवाज है, आरती पूजा करना, आए अतिथि की सेवा करना, जीव रक्षा करना, तो ये में बच्चेपन से लाइन पकड़ जाते हैं। तो इन्हें अपनी चीज़ का मोह रहता है। तो ये अपनी संस्था को भी चलाते हैं। अपना ये हमारा एक परिवार है। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं की ईंट, कहीं का तिरोड़ा, और भानुमती ना कुणबा जोड़ा। यो कुणबा हमारा फकीरों का होता है। बिल्कुल बिल्कुल। कोई कहीं का भी पैदा होगा हो, कोई सी बिरादरी का, हम सब एक हैं। तो ये बच्चे हमारे हैं, भी इनसे माँ बाप का कोई संबंध नहीं है। अच्छा, अगर इनके ये तितरवाड़े का है। अच्छा अच्छा। यहीं से शामली जिले का। ये उत्तराखंड का है। ये उत्तराखंड का है वे भी उत्तर प्रदेश के ही उत्तराखंड में रहने गए थे जाए। अच्छा अच्छा। छोटमलपुर में। अच्छा बाबा जी, अगर इनकी पढ़ाई लिखाई की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे हैं अभी, ये पढ़ाई लिखाई भी कर रहे हैं? हाँ, ये पढ़ाया। अच्छा। हाँ, यो 18 भिन्ने स्कूल में गया। अच्छा। यो कहने का मैं नहीं पढ़ता, मैं क्यों नहीं पढ़ता, तो हम इससे एक दिन गिनती पूछने, मैं गिनती बता कहीं लोग जाना। इन लोग 18 भिन्ने स्कूल में जाए से इन 5 लोग गिनती नहीं सीखी। अच्छा अच्छा। तो फिर हम इससे पूछे, हमने इसकी इच्छा पूछी, तेरी क्या इच्छा? कहने का मैं तो यहीं रमन मैं पढ़ता, मैं तो स्थान का काम सीखूँगा। अच्छा। यो बच्चा तेज है, यो पढ़ावा।
यू पढ़ेगा अभी यू स्कूल में जान लग गया कौन जाता? नहीं अभी तो बच्चा अच्छा अच्छा। अगर बाबा जी हाँ, इनके इसे माँ बाप की पढ़ाते बात हैं। करें, इसके माँ बाप की, तो कभी कभी यहाँ पर वो मिलने आते हैं? आवे हाँ खूब आवे। हमें मगर ये उनके पास थोड़ा जहाँ कौन जो जाता? करीब आप आ रहे भगत इसी तरह में आवे जावे कोई इसको संबंध तो शायद पता भी नहीं होगा इसके माँ बाप कौन है। नहीं नो तो बच्चा जब 6 महीने का था अपनी चीज़ को तो सब जाने है मगर ये हेरवानी करते हैं अब उनका उनसा संबंध नहीं रखते हैं संबंध हमारे से रखते हैं क्यों टाइम पर खिलाना पिलाना हमारे द्वारा सोना हम कहीं जाएंगे शायद जाएंगे बिल्कुल तो जब ये हमारे पास रहे तो माँ बाप तो हम ही हैं इनके न तो एक बार यहाँ से 2 बच्चों ने छोटे से कबूतर के बच्चे काट लिए छोटे छोटे जैसे आलू हों बिल्कुल बिल्कुल। एक भगत मुझे कहने का आप अब्बा देख मैं कहने तू जमुना पे यहाँ से पूजन कराना आ रहा तू अपना कार्य कर जो मैं कर रही हूँ न करण दे कहना ना चलो देखो हिम्मत गा तो मैं देखो क्या छोटे छोटे बच्चे कबूतर के मन ने उन दोनों बच्चों को एक दिया जाकर मैं तो मैं कबूतर के बच्चे छोड़ कर साप गए मैं उस भगत को कहने का पानीपत का वो भगत था मैं कही मैं इनका क्या करूँ कहना बाबा मैं क्या बताऊँ मैं कही इस फैसले में तो तन्ने मुझे फंसा दिया भाई खैर मैं कबूतर के बच्चे दोनों उठा लिया और मन्ना में पाले एक बड़ा होकर उनमें छत के पंखे में उड़ कर जो चला वो तो मर गया एक बच्चा बच गया हमने छत के पंखे चलाने बंद कर दिए वो बच्चा जवान होएगा जंगली का कबूतरबाज मारे धोरा आकर कह बाबा तन्ने क्या खिलाया से ये तो जंगली कबूतर तो कबूतरों में देशों में रुकते ही नहीं हमने पाल कर देख रखे जवान होकर उड़ जा मगर छोटे से बच्चे मन ने अपने हाथ से पाले चूगा मन ने दे रखा है सारे काम मन ने कर रखे यो माँ बाप हम ही मान रहे हैं अपना बिल्कुल यो होर को नहीं मानता तो ये सृष्टि की रचना है तुम जंगली जानवर को ले लो चाहे इंसान को ले लो कैसे भी जानवर को छोटे बच्चे को तुम रखो और उसका पालन पोषण जो इंसान कर रहा वही उसका सब कुछ है माँ बाप बाण भाई वही होता है बिल्कुल। अगर बाबा जी अभी जो कलयुग का ये टाइम चल रहा है हाँ। और देश कानून के तरीके से चल रहा है हाँ। तो कहीं ना कहीं इस बच्चे के साथ कुछ इसके जो मानव अधिकार है उनका खनन नहीं हो रहा, कुछ गलत नहीं हो रहा, ये 18 प्लस का भी नहीं हुआ है तो इसका भविष्य अगर क्या पता ये कुछ और बनना चाहता तो। अब मेरी सुन हम फकीर हैं बिल्कुल हम अपने बच्चों को पढ़ावें लिखावें अच्छा ज्ञान दें अगर यो पढ़ लिख के अच्छी लाइन पर कोई सर्विस चले कोई जरूरी थोड़ा है महात्मा बनाना हमें अच्छा 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 अपना जिस कार्य पर वो चले इसकी जिस बच्चे की देखो नीति होती है जिस नीति पर वो चले उसे वो कार्य सिखाओ वो कामयाब हो जाएगा और नहीं तो अगर इनका जो बच्चेपन का बुलवा या फकीर होता है वो ना सर्विस करे सर्विस पर भी चला जाएगा छोड़ के उसे फकीरी करनी है फकीरी ये परंपरा है हर किसी के कर्म में नहीं होता फकीर बनना बिल्कुल बिल्कुल ये फकीर बच्चेपन के हैं गर्भ के हैं ये तो कुदरत वाले ने उसने भेजे जो स्नेह सृष्टि रचा रखी बिल्कुल मेरे हाथ में ना आपके हाथ में कोई अपना बच्चन देता वो तो वो दया कल सबको जिसने सृष्टि रचा रखी उन्हीं की रचना से बच्चे आए हुए अब मेरे नहीं कहने कितने साधुओं का बच्चे चढ़ रहे हमारा थोड़ा एक मुकेश गिरी रहते हैं झिलमिल गुफा पे उनके कई बच्चे चढ़ रहे बिल्कुल और फिर हरियाणा में है ऐसे बहुत सारे हाँ एक नाथ जी हैं वो कौन से काम का आगे रहते हैं बच्चे हमारे पास में दिल्ली और रंडाना में 2 बच्चे चढ़े हुए हैं नाथ जी के दोनों सगे भाई हैं ऐसे तो बहुत हैं न तो इसका मतलब अगर माँ बाप इन चढ़ा के गए हैं तो जरूरी को नहीं है साधु बनेंगे और भी कुछ बन सकता है अगर बच्चा कामयाब होता है अगर उसकी रुचि चल रही मैं पढ़ लिख कर ऑफिसर बनूं या डॉक्टर बनूं और फिर वो साधु के ऊपर बात है उसे क्या बनाना चाह बिल्कुल बिल्कुल मेरी सबसे पहले इच्छा तो यह है कि न कामयाब करके न सबसे पहले तो मैं पहलवानी सिखाने की मेरी इच्छा है अच्छा अच्छा और कोई कहाँ दोनों को लाइन पर लगाऊंगा मैं अपनों को अच्छा अच्छा हाँ सबसे पहला तंदुरुस्ती है सब कुछ है बिल्कुल बिल्कुल और न तो अनपढ़ जो साधु हैं अनपढ़ जो महात्मा है अनपढ़ साधु हैं अनपढ़ जो पहलवान है मैं दिल्ली नौकरी में है जो पढ़ना भी नहीं जानते और कुश्ती के लेवल में फर्स्ट है बिल्कुल बिल्कुल तो ये बच्चे हैं हमारे अपने हैं तो इब्नु थोड़ा हमनु सोचे कि ये वैसे खड़िया पलटन या सड़क गिरी या स्टेशन मास्टर या चौधरी महाराज बने
नहीं, अगर महाराज बनाओगे तो स्टैंडर्ड के बनाओगे। अगर ये पढ़ लिख के नू सोचे कहने का हम पढ़ लिख के कोई सर्विस पर लगे तो सर्विस लगवाओगे। और जो ये सर्विस नहीं करेंगे, पढ़ाओगे लिखाओगे और अंडी साधु बनाओगे, जिससे कि आगे हमारी परंपरा चलाओ। परंपरा चला अंडी साधु बनाओगे। देखो भाई 2 साल का छोटा सा साधु, सबसे प्यारा। क्या नाम आपका? बताना। हाँ? छोटू। छोटू। फिर यो माथा टेकता है। अच्छा अच्छा। जिस वक्त यो आया यो हमें देख खक रहा था, जब लोग चल नहीं करा रहा था, तो हमने नहीं सिखाया ऐसा माथा टेकना। ये झुककर हम माथा टेकते हैं देवताओं पर, आरती पूजा करते हैं, तो इनने हिरस करी अपने आप माथा टेकना शुरू करा ने। तो यो गर्भ का साधु ये तो ऑटोमेटिक सीख रहा। हमारा तो एक हम इसके बीच में एक लक्ष्य है हमारा, हम तो इसकी एक आड़ है। अन्य यो तो कुदरती ऑटोमेटिक सीख आ रहा पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई ये देखो छोटी सी ये आप तो स्टोरी हमने दिखाना ज़रूरी समझा, और ज़रूरी ये भी समझा क्या ये बच्चे यहाँ पर स्कूल में भी जावें तो साधु जी ने मारता बताया स्कूल में भी जावें और जो कुछ इनकी रुचि होगी वो भी ये बन सके। ज़रूरी नहीं है ये साधु अपने आप भी सिखाते हैं। बोलिए इसे ABCD बताइए। हाँ देखो अभी सिखाएंगे आपने। देखो पढ़िए बेटा। बेटा A B C D E F G H I J K L M N O P क्यों बोल क्यों। तो भाई देख लो बच्चा ने यहाँ पर पढ़ाए भी जावे है। जो एक साध्वी जी है, साधु जी है, इनके पास ये 2 छोटे छोटे साधु हैं, ये ढूंढने पर चढ़ाए गए हैं और फिलहाल इनकी परवरिश यहाँ पे बहुत अच्छी हो रही है। फिलहाल आप इस वीडियो ने शेयर करिए और आपके क्या कुछ विचार है तो आप एक बार कमेंट। हाँ जी। अगर हमारा बच्चा यो अकेला हो ना, ये हमारे कुत्ते बैठे, कुत्ती बैठी टुन्नो, एक यो मोनू है, अगर यो अकेला होते हैं कुत्ते कुत्ती तुरंत इसके पास पहुंच जाते हैं, जब तो ये छोटा सा था। अच्छा, और कोई इस बच्चे का कोई हाथ ना लगा दे, ये भी इसका इतना हिरवा करते हैं। अच्छा, इसकी रक्षा के लिए। हाँ, ऑटोमेटिक प्रेम करते हैं इससे। यो हमारा मोनू खूंखार कुत्ता है, हर एक हाथ नहीं लगा सकता, और ये उसकी कोड़ी भरो पड़ा रहा है, हमें दहशत हो जाए, यो कुछ नहीं कहता, इससे ऑटोमेटिक प्रेम कर रहा है। क्योंकि ये गर्भ के साधु हैं और ये पहले ही सोच लिया था कि भाई ये इस ढूंढने पर आएंगे तो ये सारी चीज़ें। देखो ये भारत देश है, यानी कि इसमें साधु संतों का बहुत आपने इतिहास पढ़ा होगा। फिलहाल आप इस वीडियो में शेयर करिए। जय हिंद जय भारत।